क्या तुम्हारे बाप का बैंक है? सब बाहर के मतलब इतने करोड़पतियों को तो पैसा माफ कर रहे हो, हमारी ब्याज नहीं कम कर सकते? हमारी ब्याज कम करो। क्यों नहीं हमारी ब्याज कम करते? आप कुछ इस बात का जो है आप निर्णय करिए, मैं बताता हूँ। नहीं तो आने वाले टाइम के ऊपर मोदी जी जितने तुमने झूठ बोले हैं, जीरो खाते में पैसे आएंगे। अरे कहाँ जो इतनी एप्लीकेशनों दे दे के बैंक भर गए। अरे 1 रुपए का हिसाब लगाया था मोदी जी, 1 रुपए का अरबों पैसा बनाया था। 1 रुपए का अभी तो कईयों ने खाते में 200 डाला है, कईयों ने 30 रुपए डाला है, तो कईयों ने तो खाते में 500 भी किया होगा। तो कितना पैसा आया होगा? कभी तुम नेपाल में पैसा देते हो? अरे घर में हमारे में भूख है, हम नेपाल को क्यों देंगे? पहले हमको तो देखिए। तो ये जो है बिल्कुल बैरी हो गई है, ये बैरी हो गई है सरकार। ये कहती है कि यहाँ किसान नहीं बैठे। हम कह रहे हैं ये किसानों के साथ एक हफ्ता यहाँ आन के बैठ के तो देखे। यहाँ किसान नहीं तो कौन है? ये सब किसान हैं। पहला नंबर हम खीरी लखीमपुर से बोल रहे हैं। तहसील हमारी नगासन है और नगासन तहसील के हम दक्ष हैं। और मेरा ये कहने का है, ये आप बार बार कह रहे हैं ये बंगाल से जीत जाएगी, बंगाल से जीत जाएगी। हम बैड पेपर से इनको कहो वोट डाले, ये जीत जाए। तो ये मशीनों से तो हेरा फेरी कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। मशीन कम से कम किसी आदमी ने बनाई है? कौन बनाने वाला? जो बनाने वाला है वो इसको कोई बैक भी कर सकता है, वो बिगाड़ भी सकता है। इनको को हाथ से डाले और जो इनकी सीट निकल जाए, जो कोई मर्जी कर लेना। फिर आप ये कह रहे हो कि यहाँ भीड़ नहीं है। अरे एक तरफ से तो कह रहे हो कोरोना है, एक तरफ से हम लोगों को कहते हो भीड़ नहीं है। हम एक आवाज दे दे तो यहाँ तो पाँव रखने को जगह नहीं मिलेगी। तो एक तरफ से तुम कोरोना कह रहे हो, एक तरफ से कह रहे हो भीड़ ना लगे। ये तुम्हारी कोई जबान है? ये आपकी जबान नहीं है। ज़्यादा कहो कोरोना है तो आप रैली छोड़ दो। बंगाल में 3-3 रैली निकाल रहे हो। क्यों 3-3 रैली निकाल रहे हो? कहीं मोदी जी निकाल रहे हैं, कहीं मिश्रा जी निकाल रहे हैं, कहीं ये योगी जी जा रहे हैं। इनका क्या मतलब है रैली का? हमको यहाँ बैठे हैं घरों जैसे बैठे हैं तो ये कहते हैं कोरोना फैला है, कोरोना फैला है। हमको ये बताओ हमारे किसी किसान को कोरोना नहीं है। कोई भी आज तक हाथ उठा दे किसी को भी। मतलब एक है हमारे 300 जो है ख़त्म हुए, इसकी चिंता से हुए हैं, इनकी चिंता से ख़त्म हुए। इसने एक दफ़ा नमन नहीं किया हमारे 300 किसान का कि भाई मारा हुआ हमारे गांव में किसी दुश्मन का बहन भाई ख़त्म हो जाए। कितनी नाराज़गी होए, कितनी नाराज़गी होए, भूरे पर जाके बैठ जाएगा कि बहुत मारा हुआ है। और 300 किसान चला जाए, मोदी ने कानों में रुई दिया हुआ है। क्या इसको सुनता नहीं मोदी को? क्या बैरा तो नहीं है? जब बैरा तो हमको कहा मोदी बैरा है। इसको कहीं भी जाना होता है, वह गुजरात में जाना होता है, बंगाल में जाना होता है, कहीं भी जहाँ इसकी पार्टी बुलाती हो वहाँ जाना होता है, तो वहाँ कोरोना है ही नहीं। तो यहाँ हमारे कोरोना चल गया। फिर सुन ले, अब गेहूँ हमारी तुल रही है और जिला लखीमपुर तहसील नगासन तकोनिया कस्बा, और 4-4 किलो इसके दलाल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 4 किलो? क्या मेरी राम की कमाई है? हमने मेहनत किया है, खून पसीने की कमाई है हमारी। वैसे तुम बोल रहे में 4 किलो ले लो, 200 क्विंटल या 300 क्विंटल या 50 क्विंटल के पीछे कितना गला गया? मतलब इसका क्या कारण है इसके दलालों का? ये कहता है एमएसपी है, एमएसपी है और रहेगी और रहेगी। ये कौन सी बात हुई यार? उधर 4-5 किलो 10 किलो तुमने धान लिया है और 4 किलो तुकोनिया में ले रहे हो। क्यों तुकोनिया में 4 किलो ले रहे हो? क्या मतलब तुम्हारे बाप की है? तुमने पानी लगाया, खाद डाली है? हमको बताओ। रात के 12 बजे तक हम पानी लगाते हैं। अब पौष के दिन होते हैं, बर्फ होती है, उसमें भी हम ना इंजन नहीं बंद करते, मोटर नहीं बंद करते। हमारा किसान आगे खड़ा होता है, मालूम नहीं सांप है, उसमें बिच्छू है,
क्या है, काट जाए, हम दिन रात मरते हैं। दलालों को मैं पूछना चाहता हूँ, ये तुम इसकी सरकार में आप कर लो जो तुमने गुंडागर्दी करना है, आगे आने वाले समय के ऊपर भाई में आपको इसका जवाब देंगे हम। जो किसान बीजेपी की पार्टी में एक मंत्री है साक्षी महाराज, वो अभी भी आप लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी क्या क्या न जाने कह रहा है, तो वैसे व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, हम पाकिस्तान से आए हैं, हम पाकिस्तान से आए, पाकिस्तानी हैं। हमको उन्होंने कहा था जाके हक अपना हक लाओ, अपने हक मांग रहे हैं, हक के लिए बैठे हैं पाकिस्तानी। हम पाकिस्तान से आए हैं, और बताइए पाकिस्तान वाले ने भेजा है, हम पाकिस्तान से आए हैं और हम पाकिस्तान में रहते थे और अपना हक लेने के लिए यहाँ आए हैं। और बताओ, आए हैं पाकिस्तानी है क्या, यहाँ हमारा हक है, हिस्सा हमारा है। अंग्रेजों ने कहा था अपना तुम ले लो, उस टाइम ये कहने लगे नहीं नहीं जी हम सब एक हैं, एक हैं। अरे जी आप मतलब तुम खाली हम अपनी खेती के लिए मर रहे हैं, कभी हमको खालिस्तानी कहते हो, कभी हमको पाकिस्तानी कहते हो, क्या मतलब है आपका हमको पाकिस्तानी कहने का? आप तो हम हिंदुस्तानी है ना, तो तुम पाकिस्तानी तो हमको जान के बनाते हो। जब हमको तंग करोगे तो आदमी ऐसे तो घर से भगौड़ा होता है, और डेली आदमी को पुलिस पड़े, डेली पड़े तो वो घर तो छोड़ेगा ही, क्या करेगा? तो मेरा यह कहने का, ऐसे मैं सरकार को कहता हूँ ऐसे लफ्ज़ मत बोले, ना पाकिस्तानी ना खालिस्तानी बोले हमको, और हमारा हक दे दे। हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं, और जितना चेर हमारा हक नहीं दोगे उतना चेर ये 22 से लेके 24 तक भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और किसान जो है हमारा, ये मैं वादा करता हूँ किसानों को, मेरे भाइयों आप जो हमारे 10 जाते हैं, 20 आओ, 50 जाते हैं, 100 आओ, और आप हमको साथ देते रहो, हम अपना हक लेके जाएंगे। और सुन लो, गन्ने का पैसा हमारा, अरे 1 साल तो हमारा लग जाता है गन्ना बोते में, खेत बनाते में, लगता नहीं लगता? कहीं पास डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी जुताई, और 1 साल में हमारा गन्ना पैदा होता है। और इनका क्या काम है, हमारा 1 साल का पैसा रोक लिया, इनसे हम खा लेते हैं। हमको 14% इन्होंने ब्याज कर दिया, और 7% अब जो पहले पड़ रही 7% मने कर रहे हैं, 14% हमको ब्याज लगा रहे हैं। क्या तुम्हारे बाप का बैंक है? सब बाहर के मतलब इतने करोड़पतियों को तो पैसा माफ कर रहे हो, हमारी ब्याज नहीं कम कर सकते? हमारी ब्याज कम करो, क्यों नहीं हमारी ब्याज कम करते? आप कुछ इस बात का जो है आप निर्णय करिए, मैं बताता हूँ, नहीं तो आने वाले टाइम के ऊपर मोदी जी जितने तुमने झूठ बोले हैं, 0 खाते में पैसे आएंगे। अरे कहाँ जो इतनी एप्लीकेशनों दे दे के बैंक भर गए। अरे 1 रुपए का हिसाब लगाया था मोदी जी, 1 रुपए का, और अरबों पैसा बनाया था। 1 रुपए का अभी तो कईयों ने खाते में 200 डाला है, कईयों ने 30 रुपए डाला है, तो कईयों ने तो खाते में 500 भी किया होगा। तो कितना पैसा आया होगा? कभी तुम नेपाल में पैसा देते हो? अरे घर में हमारे में भूख है, हम नेपाल को क्यों देंगे? पहले हमको तो देखिए। आप कहीं नेपाल को, यहाँ गरीब नहीं है, यहाँ भी गरीब है। अरे उनके जिनके को बच्चा नहीं उनकी पेंशन बांधिए, अरे जिनके नहीं उनकी ब्याज कम करिए, हम लोग खेती कर लें अपनी, अरे कम ब्याज है। और फिर इधर हमारे लोगों से पैसा नहीं दिया जाता, तुरंत ही जो है वो प्लंटी ठोकने लग जाते हो। हम गन्ने का हमारा 2 साल पैसा रो लेते तो गन्ने से खा लेते, उसके प्लंटी आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? और जो गन्ना साफ करके हम लेके जाएं, और तुम गन्ने का पूरा 7 साल में रेट भी नहीं बढ़ाया हमारा। अरे जो वही मायावती का रेट पर वही रेट है मुलायम सिंह के पर। तुमने 7 साल में क्या करके दिखाया किसानों का? कहता दुगनी आमदन हो जाएगी, दुगनी आमदन हो जाएगी। कहाँ से दुगनी आमदन कर दिया तुमने? हम लोगों को भीख मंगा दिया है, और भीख हमने सिर्फ कटोरा रह गया पकड़ने वाला मोदी जी हमारा, और कटोरा पकड़ने वाला रह गया। हम तब यहाँ रोड पर बैठे हैं, हमारा रोड पर बैठने पर दिल नहीं करता मोदी जी, हमारा जू करता हम ही घर में बिस्तरे में सोएं, बच्चियों में बैठे। आप जब लंबे पड़ते तो हमारे पोते जो है हमारी हिक पर लेटते हैं, तो हमको ऐसे न मतलब जेला हो जाता है। हम जहाँ जब यहाँ आते हैं प्रदेश में तो हमारा भी जू दुखी होता है। आपको इस बात की शर्म होनी चाहिए, आपको तो बात को मान जाना चाहिए। तुमको हम इतने दफ़ा कहा था, जिस दिन 26 जनवरी से पहले हमने क्या था, मोदी जी अब ये जो है तुम ना माना तो काम बहुत लंबा होगा। जिस दिन आए थे यहाँ कुल 5 ट्राली थी, गेहूँ बो के आए थे,
और जब नहीं बात माना तो कहाँ लाल किले तक आदमी पहुँचे। जनता थी, लीडरों से संभाली नहीं गई। जैसे अभी तो ये जो लटायर फौजी हैं, अभी जो हमारे युवा हैं, अभी हमने इनको रोका हुआ है, पूरे जा नहीं पाए, नहीं तो आज से मतलब ईंट पर ईंट भी खड़का देते। और आप इस बात को समझो, हमारा हक दे दो और हक लेके रहेंगे और लेके जाएंगे। तुम्हारा हक लेते नहीं, अपना तुमको खाने नहीं देंगे, मोदी जी खाने नहीं देंगे।